साथियों, हम तो चाह रहे थे कि जितने कम हैं लेकिन सब मजे हुए खिलाड़ी हैं, और यहाँ हम लोग थोड़ा पंचायत रुमा सबका वो शब्द सुनना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो सका। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले महामानव महात्मा बुद्ध एवं महाराज निषाद राजगुरु के चरणों में नमन करते हुए हमारे संतों में महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नारायण गुरु, हमारे नेता स्वर्गीय जमुना निषाद जी, एक हमारा भाई जो आरक्षण की लड़ाई में शहीद हुआ स्वर्गीय अखिलेश निषाद जी, एवं आपके असंभव को संभव करने वाले बिहार के निवासी महापुरुष, महावीर, महायोद्धा दशरथ मांझी जी, एवं यहाँ आए हुए मंचासीन सभी साथियों, राम प्रसाद निषाद जी जो बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को कराने के लिए कल अभी लगभग 11 बजे ये जानकारी हुई कि हम लोगों को चेन्नई भी जाना है। हम लोग चेन्नई, उधर हम लोग जाना चाह रहे थे बंगलौर की तरफ, चेन्नई की तरफ मुड़ गए। राम प्रसाद निषाद जी, राम नगीना यादव जी, सुभाष चंद्र पांडे जी, जो गुरु जी हम लोगों के साथ में आज बैठे हैं, बड़ा गौर की कम से कम हमारे समाज और इस सामाजिक संगठन को थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। लौकुश निषाद जी, श्री राजेंद्र निषाद जी जो हमारे बड़े भाई हैं, बहुआपा गोरखपुर, लगभग गोरखपुर तो सभी हैं, श्री जीतलाल निषाद जी, रमेश चंद्र जो आपके निवेदन पे ये कह तो रहे थे, हम लोग जब बंगलौर से हैदराबाद के लिए निकले थे तभी से इनका फोन आना शुरू हो गया था। सुरेंद्र जी जब इधर आए हैं, 3 प्रदेश में घूम रहे हैं, तो एक ये अभी चेन्नई जो कर्नाटका का राजधानी है वहाँ भी आ जाइए, यहाँ भी अच्छे अच्छे तमिलनाडु के अच्छे अच्छे यहाँ भी अपने समाज के लोग हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई अमरजीत निषाद जी जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे घर के हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। बंद भाई जोगिंदर जी भी एक जख्मी शेर की तरह, और उनके सहयोगी भाई राम मिलन जी, साथ में बड़े भाई छोटे भाई, एकदम ये रात कभी ट्रेन में बीत रहा है, कभी फ्लाइट में बीत रहा है, कभी बस में बीत रहा है, चलते आ रहे हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी हमारे बीच में जो भी हमारे छोटे भाई रवि वीरेंद्र जी, हमारा एक बेटा जो आपके सिटी से पहली बार ये बैग पकड़ लिया, इसको एक बैग मनोबल कहाँ से आया, यहाँ 2 शब्द बोल दिया। लग रहा है कि जैसे हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का उम्र कम पड़ने जा इस संगठन को आगे बढ़ाने में, समाज का उत्थान करने में, तो इसके बाद कौन करेगा। तो अगर ये युवा साथी जो आज हम लोग साथ में घूम रहे हैं, कोई कहीं है, वो मैसूर से चल के आए हैं, तो वीरेंद्र जी 22 साल फौज में नौकरी किए हैं, देश सेवा किए हैं, अब ये कहते हैं अब हम समाज सेवा करेंगे। बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद देते हैं। हमारे दीपू जी, मनीष बाबू, हमारे बड़े भाई, हमारे गांव के रणविजय सिंह जी, सभी लोग यहाँ पे आप सभी का स्वागत वंदन करते हैं। साथियों, ये राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा, ये कह रहे भैया आवाज लड़ तो नहीं रही है, साफ सुनाई दे रही है ना?
हम आप लोगों के बीच में कल सूचना के बाद एक बैग आए हैं। पहले सत्र कार्यक्रम हम लोग को बंगलौर से हैदराबाद, उसके बाद तिरपुर में, बड़ा कार्यक्रम तिरपुर में है। और हम लोग चाहेंगे भी जो हमारे समाज के जो अच्छे पोजीशन में अपने मेहनत और मजदूरी और मेहनत के बल पे आज ठेकेदार हो गए हैं, अच्छा शरीर स्वास्थ्य मानसिक रूप से हर चीज से स्वस्थ हैं, हम लोग चाहेंगे कि अपने समय का कुछ योगदान सामाजिक कार्यों में भी दें। जो वहाँ का कार्यक्रम है हम चाहेंगे कि आप लोग ही चलें, वहाँ एक दिन का समय देंगे तो कुछ तो लेके ही आएंगे। ये लेके आएंगे कि वाकई में समाज के लोग आज भी समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह किस टाइप से लोग लगे हुए हैं। हम लोग राजनीति में लगभग 25 साल हो गया। 25 साल में हम लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व के आधार पर जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उसमें जो दबे कुचले लोगों के लिए मान सम्मान के लिए एक वोट का अधिकार दिया, हम लोग राजनीतिक रूप से तो बराबरी पाए, लेकिन सामाजिक रूप से अभी हम लोग पीछे हैं। हमारे समाज का विकास अभी भी नहीं हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। उस आयोग ने जो सिफारिश 1955 में सौंप दिया, उस समय यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी। वह धारा 340 के तहत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था भारतीय संविधान में दिया था कि पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक आयोग का गठन होगा और वो आयोग सर्वे करेगा और सर्वे के आधार पर उन समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित शोषित समाज के लोगों का जो पिछड़ेपन का कारण है उसका निवारण करने के लिए वह पार्लियामेंट में उनके लिए व्यवस्था करेगा। लेकिन साथियों 1955 में काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद भी यही कांग्रेस गवर्नमेंट यह करके वह कूड़ा के दान में फेंकवा दिया कि राज्य गवर्नमेंट इससे सहमत नहीं है, कि राज्य गवर्नमेंट इस जो रिपोर्ट है काका कालेलकर आयोग का जो रिपोर्ट है उसे राज्य गवर्नमेंट के लोग सहमत नहीं हैं। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, उस समय जो वो रोक लगाने की बात कहे, जो बहाना ढूंढे कि राज्य गवर्नमेंट इससे सहमत नहीं है, वो कौन सी सरकारें थी? सारे प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। केंद्र अगर चाहता तो कांग्रेस गवर्नमेंट जितने भी प्रदेश में थे रोक पाते? रामचंद्र बाबू नहीं रोक पाते, लेकिन एक बहाना था। उसके बाद वो काका कालेलकर आयोग जो रिपोर्ट सौंपा था उसको रद्दी टोकरी में फेंकवा दिए। फिर कुछ दिन बाद मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, लालू और कर्पूरी ठाकुर, बहुत ऐसे जो अति पिछड़े दलित समाज से नेता थे जैसे कांसी राम साहब, बहुत लोग ऐसे थे। जब उन्होंने ये मांग शुरू किया कि धारा 340 के तहत जो काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट आया था उसको लागू किया जाए, लेकिन वह तो ये लोग रद्दी टोकरी में फेंकवा दिए थे। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल, जबकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग के नाम से जाना था, बीपी मंडल, एक आयोग का गठन हुआ और वह आयोग एक साल में सर्वे करके रिपोर्ट दे दिया 1980 में।